अंधकार का सम्राट, रहस्यमयी भविष्यवाणी। हजारों वर्ष पहले आर्यावर्त की धरती पर शांति और समृद्धि का राज था। राजा विक्रमसेन अपनी प्रजा के प्रिय शासक थे, लेकिन एक रात अपनी राजमहल के ऊपर आकाश में एक विचित्र लाल तारा प्रकट हुआ। उसी रात राजगुरु सोमदेव ने एक भयानक सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक अंधकारमय योद्धा विशाल सेना के साथ पूरे राज्य को राख में बदल रहा है। सुबह होते ही राजगुरु राजा के पास पहुंचे। महाराज, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, एक भयंकर संकट आने वाला है। भविष्यवाणी कहती है कि उत्तर दिशा के काले पर्वतों से अंधकार का सम्राट लौटेगा। राजा चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को उत्तर दिशा में भेजा, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला। उधर राज्य के एक छोटे से गांव में 16 वर्षीय युवक ध्रुव अपने साधारण जीवन में व्यस्त था। उसे नहीं पता था कि उसका भाग्य पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाला है। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय उसे जमीन के नीचे दबा हुआ एक चमकता हुआ संदूक मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, ये क्या है? अंदर से एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय उसे जमीन के नीचे दबा हुआ एक चमकता हुआ संदूक मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से एक सुनहरी तलवार निकली। तलवार को छूते ही उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ध्रुव, वह आवाज गूंजी, तुम चुने हुए योद्धा हो। आने वाले समय में तुम्हें अंधकार के सम्राट का सामना करना होगा। ध्रुव घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी धरती जोर से कांपने लगी। दूर उत्तर दिशा में काले बादलों का एक विशाल भंवरउठ खड़ा हुआ। उसी क्षण काले पर्वतों की गुफा में हजारों वर्षों से कैद एक भयानक शक्ति की आंखें खुल गईं। अंधकार के सम्राट का जागरण। काले पर्वतों की गहराई में स्थित एक प्राचीन गुफा के भीतर हजारों वर्षों से बंद एक रहस्यमय शक्ति जाग चुकी थी। गुफा की दीवारों पर बनी लाल चमकती आकृतियां अचानक जीवित होने लगीं। चारों ओर भयंकर गर्जना गूंज उठी। तभी एक विशाल पत्थर का द्वार अपने आप खुलने लगा। द्वार के पीछे अंधकार से घिरा एक सिंहासन दिखाई दिया। सिंहासन पर बैठा था सम्राट कालकेतु। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। शरीर से काले धुएं की लपटें निकल रही थीं। जैसे ही वह खड़ा हुआ, पूरी गुफा कांपने लगी। आखिरकार मैं मुक्त हो गया, कालकेतु की भारी आवाज गूंजी। उसी समय उसके पुराने सेवक अंधकार के सेनापति तुर्गाम उसके सामने झुक गए। महाराज, हमने हजारों वर्षों तक आपकी प्रतीक्षा की है। कालकेतु मुस्कुराया। अब समय आ गया है। आर्यावर्त को घुटनों पर झुकना होगा। उसने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया। देखते ही देखते काले बादलों से लाखों छाया योद्धा प्रकट होने लगे। दूसरी ओर ध्रुव अभी भी उस सुनहरी तलवार को देखकर हैरान था। अचानक तलवार से फिर प्रकाश निकला और एक वृद्ध दिव्य पुरुष उसके सामने प्रकट हुए। मैं ऋषि वायुनाथ हूँ, उन्होंने कहा। तुम्हें जल्द ही यात्रा पर निकलना होगा। कालकेतु जाग चुका है, लेकिन मैं तो एक साधारण लड़का हूँ, ध्रुव ने कहा। ऋषि मुस्कुराए। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति छिपी है जो सदियों से सो रही है। इतना कहकर उन्होंने ध्रुव को एक प्राचीन नक्शा दिया। इस नक्शे के अनुसार तुम्हें 3 दिव्य रत्न खोजने होंगे। इन्हीं रत्नों की शक्ति से कालकेतु को हराया जा सकता है। उधर राजमहल में अचानक एक घायल सैनिक पहुंचा। महाराज, वह चिल्लाया, काले पर्वतों से अंधकार की सेना निकल चुकी है। उन्होंने सीमा के कई गांव नष्ट कर दिए हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमसेन ने तुरंत युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कालकेतु की सेना में एक ऐसा योद्धा भी शामिल था जिसे हराना लगभग असंभव था। और उसी समय अंधकार के शिविर में एक विशालकाय योद्धा अपनी लाल चमकती तलवार लेकर खड़ा हुआ। उसका नाम था रक्तवीर। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। रक्तवीर की चुनौती। सुबह की पहली किरण के साथ ध्रुव ने अपना गांव छोड़ दिया। उसकी कमर पर सुनहरी तलवार बंधी थी और हाथ में ऋषि वायुनाथ के द्वारा दिया गया प्राचीन नक्शा था। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, अपना ध्यान रखना, उन्होंने कहा। ध्रुव ने उनके चरण छुए और यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों तक वह घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और सुनसान रास्तों से होकर चलता रहा। आखिरकार वह नक्शे में बताए गए पहले स्थान मायावन पहुंचा। मायावन एक रहस्यमय जंगल था। वहां पेड़ चलते थे, रास्ते बदल जाते थे और हर दिशा से अजीब आवाजें आती थी।
जैसे ही ध्रुव जंगल के भीतर बढ़ा, अचानक चारों ओर धुंध फैल गई। वापस लौट जाओ, एक डरावनी आवाज गूंजी। ध्रुव ने तलवार निकाल ली। तभी धुंध के बीच से विशाल भेड़ियों का झुंड निकल आया। उनकी आंखें लाल थीं और शरीर काले धुएं से बना हुआ था। ध्रुव ने साहस जुटाकर तलवार घुमाई। सुनहरी तलवार से निकली चमक ने एक भेड़िए को राख में बदल दिया, लेकिन बाकी भेड़िए तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगे। उसी समय एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और सबसे बड़े भेड़िए के सिर में जा लगा। ध्रुव ने मुड़कर देखा, एक युवती पेड़ की शाखा पर खड़ी थी। उसके हाथ में धनुष था और आंखों में अद्भुत आत्मविश्वास। अगर जिंदा रहना है तो मेरे पीछे आओ, उसने आवाज लगाई। दोनों तेजी से भागे और एक गुफा में पहुंच गए। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया तो युवती ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम अनन्या है, मैं मायावन की रक्षक हूँ। ध्रुव ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। अनन्या कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, तो भविष्यवाणी सच हो गई है, कालकेतु सचमुच लौट आया है। उसी रात दोनों ने जंगल के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर की ओर यात्रा शुरू की। ऋषि के नक्शे के अनुसार पहला दिव्य रत्न वहीं छिपा था, लेकिन मंदिर पहुंचते ही उनका सामना एक भयानक दृश्य से हुआ। मंदिर का द्वार टूटा हुआ था, अंदर कई रक्षक मृत पड़े थे और सबसे आगे एक विशाल पत्थर के स्तंभ पर बैठा हुआ एक योद्धा उनका इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में लाल चमकती तलवार थी, आंखों में खून जैसा लाल प्रकाश जल रहा था। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और मुस्कुराया। आखिरकार तुम आ गए ध्रुव। ध्रुव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? योद्धा हंसा। मैं हूँ रक्तवीर, अंधकार के सम्राट का सबसे शक्तिशाली सेनापति। उसने अपनी तलवार जमीन पर मारी। पूरा मंदिर कांप उठा। अगर पहला रत्न चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा। रक्तवीर की तलवार से निकली लाल ऊर्जा सीधे ध्रुव की ओर बढ़ी। ध्रुव ने अपनी सुनहरी तलवार उठाई और पहली बार दोनों दिव्य तलवारें आपस में टकराईं। टक्कर इतनी भयंकर थी कि पूरा मंदिर प्रकाश और अंधकार की लपटों से भर गया। प्रकाश और अंधकार का युद्ध। सुनहरी और लाल तलवारों की टक्कर से निकली ऊर्जा ने पूरे मंदिर को हिला दिया। पत्थर की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और छत से धूल झड़ने लगी। ध्रुव पीछे की ओर फिसल गया, लेकिन उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। दूसरी ओर रक्तवीर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। इतनी ही शक्ति है तुम्हारे भीतर, उसने व्यंग से कहा। ध्रुव ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह समझ चुका था कि सामने खड़ा योद्धा अब तक के किसी भी शत्रु से कहीं अधिक शक्तिशाली है। रक्तवीर बिजली की गति से आगे बढ़ा और लगातार कई बार किए। ध्रुव ने तलवार से उनका सामना तो किया, लेकिन हर टक्कर के साथ उसके हाथ सुन्न होते जा रहे थे। अनन्या ने दूर से तीर चलाए, मगर रक्तवीर के चारों ओर मौजूद लाल ऊर्जा कवच ने सभी तीरों को रोक दिया। तुम्हारे तीर मुझे रोक नहीं सकते, रक्तवीर गरजा। अचानक उसने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। अंधकार ज्वाला तुरंत लाल आग की विशाल लपटें ध्रुव की ओर बढ़ीं। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी शक्ति से सुनहरी तलवार को आगे कर दिया। उसी क्षण तलवार से तेज प्रकाश निकला। प्रकाश और अंधकार की शक्तियां आपस में टकराईं। एक भयंकर विस्फोट हुआ। धुआं छटने पर ध्रुव घुटनों के बल जमीन पर था। उसके शरीर पर कई घाव हो चुके थे। रक्तवीर अब भी लगभग बिना किसी चोट के खड़ा था। तुम अभी तैयार नहीं हो, उसने कहा। फिर अचानक उसकी नज़र मंदिर के गर्भगृह पर गई। वह तेजी से वहां पहुंचा और पत्थर के एक विशाल दरवाजे को तोड़ दिया। दरवाजे के पीछे एक चमकता हुआ नीला रत्न था, पहला दिव्य रत्न। ध्रुव चौंक गया। नहीं, वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा, लेकिन तभी रक्तवीर ने रत्न उठा लिया। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। जैसे ही रत्न उसकी मुट्ठी में आया, उसके शरीर से और भी भयानक शक्ति निकलने लगी। अब यह शक्ति अंधकार के सम्राट की होगी, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। रत्न अचानक चमकने लगा। उसमें से एक दिव्य आवाज गूंजी, यह रत्न अंधकार को स्वीकार नहीं करता। रत्न ने नीली ऊर्जा ने रक्तवीर को पीछे फेंक दिया। रत्न उसके हाथ से छूटकर हवा में उठ गया। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। ध्रुव की सुनहरी तलवार भी चमकने लगी। तभी रत्न सीधे ध्रुव की ओर बढ़ा और उसकी तलवार में समा गया। क्षण भर में ध्रुव के शरीर में अद्भुत शक्ति दौड़ गई। उसकी आंखों में सुनहरी चमक उभर आई। रक्तवीर पहली बार चौंका। असंभव! लेकिन इससे पहले कि लड़ाई दोबारा शुरू होती, मंदिर की छत टूटने लगी। पूरा मंदिर गिरने वाला था, तो रक्तवीर पीछे हट गया। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है ध्रुव। उसने तलवार घुमाई और काले धुएं में गायब हो गया। ध्रुव और अनन्या किसी तरह मंदिर से बाहर निकल आए। उनके पीछे पूरा प्राचीन मंदिर धराशायी हो गया। ध्रुव ने अपनी तलवार की ओर देखा। उसमें अब नीले और सुनहरे प्रकाश का संगम दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी समय दूर काले पर्वतों में बैठे कालकेतु ने
अपनी आंखें खोली। उससे पहले रत्न की शक्ति महसूस हो चुकी थी। वह धीरे से मुस्कुराया, तो खेल शुरू हो गया है। और फिर उसने अपने सबसे भयानक योद्धा को बुलाने का आदेश दिया, एक ऐसा योद्धा जिसका नाम सुनकर देवता भी कांप उठते थे। महाकाल दैत्य को जगाओ। महाकाल दैत्य का उदय। काले पर्वतों की सबसे गहरी खाई में एक विशाल पत्थर का द्वार था, जिस पर प्राचीन मंत्र अंकित थे। हजारों वर्षों से वह द्वार बंद था। कालकेतु अपने सेनापतियों के साथ वहां पहुंचा। समय आ गया है, उसने कहा। तुर्गाम और रक्तवीर ने अपने हथियार जमीन में गाड़ दिए। तुरंत काली ऊर्जा द्वार में समाने लगी। धीरे धीरे वह विशाल द्वार खुलने लगा। अंदर से ऐसी गर्जना सुनाई दी कि पूरा पर्वत कांप उठा। अचानक दो लाल आंखें अंधेरे में चमकी। फिर बाहर निकला एक विशालकाय दैत्य। उसकी ऊंचाई 20 हाथ से भी अधिक थी। शरीर लोहे जैसी काली चमड़ी से ढका था और उसके कंधों पर नुकीले पत्थरों की परत जमी हुई थी। वह था महाकाल दैत्य। किसने मेरी नींद भंग की है? उसकी आवाज़ बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। कालकेतु मुस्कुराया। मैंने, महाकाल। अब समय आ गया है कि तुम मेरे लिए युद्ध करो। महाकाल ने घुटने टेक दिए। आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है, सम्राट। उधर ध्रुव और अनन्या जंगल से निकलकर प्राचीन नगर की ओर बढ़ रहे थे। पहले दिव्य रत्न की शक्ति अब ध्रुव के भीतर समा चुकी थी। उससे पहले अधिक बल और गति महसूस हो रही थी, लेकिन ऋषि वायुनाथ अचानक उनके सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ध्रुव, खतरा पहले से कहीं बड़ा हो गया है। क्या हुआ गुरुदेव? ध्रुव ने पूछा। कालकेतु ने महाकाल दैत्य को जगा दिया है। यह सुनते ही अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। महाकाल? लेकिन वह तो एक किंवदंती था, ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा। नहीं, वह वास्तविक है और उसकी शक्ति एक पूरी सेना के बराबर है। तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक धरती कांपने लगी। पास के गांव से चीख पुकार सुनाई देने लगी। ध्रुव तुरंत उस दिशा में दौड़ा। गांव पहुंचते ही उसका दिल दहल गया। घर जल रहे थे, लोग जान बचाकर भाग रहे थे और गांव के बीचों बीच खड़ा था महाकाल दैत्य। वह एक हाथ से पेड़ों को उखाड़कर फेंक रहा था। ध्रुव ने तलवार निकाल ली। रुको। महाकाल की नज़र उस पर पड़ी, फिर वह हंस पड़ा। तो तुम वही लड़के हो जिसके बारे में कालकेतु ने बताया था? ध्रुव ने जवाब में सीधा हमला कर दिया। उसकी तलवार महाकाल के सीने से टकराई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। महाकाल की चमड़ी पर एक रोज तक नहीं आई। ध्रुव हैरान रह गया। अगले ही पल महाकाल ने अपना विशाल हाथ घुमाया। ध्रुव कई गज दूर जाकर गिरा। उसके मुंह से खून निकल आया। अनन्या ने तीरों की बौछार कर दी, मगर वे भी बेअसर साबित हुए। महाकाल, घर जा, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। उसने जमीन पर पैर पटका। भयंकर झटका पूरे गांव में फैल गया। ध्रुव मुश्किल से खड़ा हुआ। उसकी तलवार चमक रही थी, लेकिन वह समझ चुका था कि केवल बल से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। तभी उसकी तलवार में समाये पहले दिव्य रत्न की हल्की नीली रोशनी निकली और उसके मन में एक रहस्यमयी आवाज़ गूंजी। महाकाल की कमजोरी उसके शरीर में नहीं, उसके हृदय में छिपी है। ध्रुव चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, महाकाल ने दोनों हाथ उठाकर एक विशाल काली ऊर्जा का गोला बना लिया। पूरे गांव पर विनाश मंडरा रहा था। ध्रुव ने तलवार कसकर पकड़ ली। अब यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान बचाने की लड़ाई थी।